आप देख रहे हैं आपकी खबर। मैं हूं पदम सिंह पारस। आज मैं हूं राजेंद्र नगर गाजियाबाद में। राजीव श्रीवास्तव जी, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, जो अधिवक्ता के साथ साथ कानूनविद के साथ साथ राजनीतिक और सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत सारे आगे चल रहे हैं और बहुत सारा काम उन्होंने किया हुआ है समाज के लिए। सामाजिक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आज मुलाकात कराते हैं आपको राजीव श्रीवास्तव जी से। राजीव जी, आपकी खबर और दिल्ली प्राइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप अधिवक्ता होते हुए भी साथ में बहुत सोशल एक्टिविटीज़ में आगे रहते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं सामाजिक काम में। तो आपने जो पीछे का जो बैकग्राउंड है, आपको सोशल एक्टिविटीज़ के लिए एक अधिवक्ता होते हुए किस तरह से आपके दिल में ध्येय आया और किस तरह बना, इस पर थोड़ा प्रकाश डालिए। महोदय, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बचपन से ही मैं सेवा भाव से ओतप्रोत हूँ, क्योंकि हमारे बाबा जी भी पॉलिटिक्स में थे। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा और वही परंपरा हम आगे बढ़ाते आ रहे हैं। हम अपने सामर्थ्य भर, बगैर सरकारी मदद के, हम अपनी हिम्मत भर लोगों की मदद करते हैं, सेवा करते हैं। लोगों की सेवाएं दे के हमें बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती है। तो आप में से कोई एनजीओ या संस्था से जुड़े हो कि कौन कौन सी संस्था में क्या क्या आप जुड़े रहे हैं, अभी तक क्या रहा है पीछे आपका? मैं मेंबर हूँ बीजेपी का। इसके साथ साथ मैं प्रदेश मंत्री हूँ, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना दिल्ली प्रदेश में। साथ में हमारे धन जो है, एक हमारा ट्रस्ट है धन मंगलम सर्व सामाजिक धार्मिक सर्व सेवा ट्रस्ट, जो हमारे बाबा दादी के नाम से। उसका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य था राम मंदिर का निर्माण, जो मोदी जी की और देशवासियों के आशीर्वाद से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के द्वारा वो पूर्ण हो गया है। तो उस ट्रस्ट में हम और भी गतिविधियां शुरू करने वाले हैं। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी जो योजना प्रचार प्रसार अभियान से आप जुड़े हुए हैं और इसमें आप प्रदेश में मंत्री हैं जी। तो आप इस अचानक, और इतने दिन से प्रधानमंत्री की योजनाएं बहुत सारी चल रही हैं, पहले भी कार्यकाल रहे हैं, योजनाएं बहुत सारी हैं, तो अचानक ये प्रचार प्रसार अभियान चलाने की क्या आवश्यकता पड़ी? देखिए, लोकल अथॉरिटीज जो हैं उनको पता होना चाहिए। उनके पास पूरी जानकारी कभी अवेलेबल होती नहीं। हमारे यहाँ जनगणना भी 10 साल के बाद ही होती है, तो ऐसे में उनको ये पता नहीं होता कि हम किन किन जन को, कितने लोग हैं हमारे मोहल्ले में। कई बार तो इतना भी नहीं पता होता। ठीक है, इलेक्शन आते ही लोग अपना वो डाटा इकट्ठा करते हैं, ले दे के अपना किसी तरह से काम निकालते हैं। वो काम हम नहीं करते। हम करते हैं सेवा, शुद्ध सेवा करने का हम इरादा रखते हैं, और जिसके लिए हम जाने जाते हैं, यहाँ ही नहीं पूरे देश में जाने जाते हैं। तो हमें खुशी होती है कि उस लोकल अथॉरिटी और प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजनाएं जितने भी हैं, 200 से अधिक ही कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन सभी पे हम फोकस इकट्ठा तो नहीं कर सकते, ना ही कोई प्रशासन या अथॉरिटी कर सकती है। लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट बॉडी भी नहीं कर सकती। तो ऐसे में हमें ज़रूरत महसूस हुई, हम एक स्वयंसेवी संस्था की तरह मुड़े और एक ट्रस्ट के रूप में, एक ट्रस्ट के तहत हम ये सेवाएं, लोगों को जोड़ने का काम, उनको जानकारी देने का काम, जितनी भी योजनाएं हैं लोगों को हम घर जा जा के बता रहे हैं, व्हाट्सएप से बता रहे हैं, और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं हमारे पास, उन सभी के साधनों से हम उन्हें घर घर पहुँचा रहे हैं, ताकि वो जागरूक बने और अपने अधिकार को जाने और वो ले सकें, उनको डायरेक्ट लाभ मिले। इसके लिए हम प्रयासरत हैं। प्रधानमंत्री जो पंचवर्षीय, हर पंचवर्षीय योजनाओं में और बहुत सारी योजनाएं जो समाज के लिए, पब्लिक के लिए बनाई जाती हैं, क्या वो धरातल पे पहुंच पा रही हैं? और पहुंच नहीं पा रही हैं तो उनके पीछे क्या आप देख रहे हैं कि उन योजनाओं का लाभ पूरे आम आदमी तक नहीं पहुँच पा रहा है? मैं यहाँ पे खाली एक बात कहना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा गैप पीछे दिखाई पड़ रहा है। मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, उस पार्टी का नाम भी नहीं लेना चाहूँगा। उस गैप को भरते भरते आज हम ऐसी स्थिति में आ गए, कोरोना काल जिसे कहा जा रहा है। कभी हम सुनते थे ये अशोक का काल है, आज ये चंद्रगुप्त मौर्य काल था, आज हम कोरोना काल सुन रहे हैं। आज हर व्यक्ति जो मध्यम श्रेणी है बहुत बुरी तरह से पिस रहा है, उस पर हमें फोकस करना बहुत ज़रूरी है, अगर हम चाहते हैं कि वाकई लोगों की सेवा हम मन से कर सकें।
अब हम यहाँ पे ये जो गैप है 70 सालों का, वो जिस पार्टी ने किया है वो सभी लोग जानते हैं, नाम लेने में कोई फायदा नहीं है। हम बड़ी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े कर रहे हैं। अभी अर्थव्यवस्था जो है हमारी एकदम डामाडोल है कोविड-19 की वजह से, और इसके मारे एक छोटा से लेके बड़े तक सब एकदम परेशान हैं। और इसमें हम चाहेंगे कि हमारी सरकार लोगों को बहुत सी सुविधाएं दे रही हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से सब लोगों को मिले, वो दिखाई भी पड़नी चाहिए। अच्छा, पीएम जी की जो प्रधानमंत्री जी की जो योजना है अभी कल्याणकारी, जी। कुछ मुख्य योजनाओं पर प्रकाश डालिए। कौन कौन सी ऐसी मुख्य योजना जो अभी आई हैं और उनका लाभ देने जा रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने पारस जी। मैं बताना चाहूँगी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो इस कोरोना काल की पहली योजना है, ये पहले से भी थी, लेकिन इसमें जो है बहुत तत्परता दिखाई गई है। लोगों को राशन दिए जा रहे हैं, लोगों को खाना बांटा जा रहा है करोड़ों की तादाद में। इसके साथ वंदे भारत मिशन था, जिसमें स्ट्रैंडेड पीपल थे, कोई बाहर रह रहे हैं, कोई फंसे हुए हैं, उनको हम विदेश से यहाँ भारत लेके आए हैं। वो जल मार्ग से भी लेके आए हैं और वायु मार्ग से भी लेके आए हैं। उन्हीं में से एक योजना पीएम उदय योजना है, जो दिल्ली वासियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, खासतौर से उन लोगों के लिए जो अनथराइज कॉलोनियों में रह रहे हैं, जिसके लिए सरकार ने वादा भी किया था, वो आज धरातल पे उतर रहा है। हम उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और घर घर जाके लोगों से कह रहे हैं कि आप आइए, आपका रजिस्ट्रेशन करें, ताकि आपकी कॉलोनी अथराइज हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर से बात करने के लिए।